गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी में मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए। आज जो नया टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है भारत की चट्टानें व उन पे मिलने वाले धात्विक व अधात्विक खनिज। तो भारत की चट्टानों की बात करें तो भारत में अलग अलग समय काल में कुल 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। उन 6 प्रकार की चट्टानों में बहुत सारे धात्विक बहुत सारे अधात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। अगर मैं बात करूं तो भारत में जो सबसे पहले चट्टान निर्मित हुई थी उस चट्टान का नाम है बच्चे आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टान, फिर उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टान, फिर विंध्यन क्रम की चट्टान, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान, फिर दक्कन ट्रैप। इस प्रकार कुल 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनमें से बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज अगर आप पढ़ते हैं तो जो भी क्वेश्चन भारत की चट्टानें और उनमें उनमें मिलने वाले धात्विक या अधात्विक खनिज से पूछे जाते हैं तो कर पाएंगे आप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम होगा, नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम होगा भारत की चट्टानें। भारत की चट्टानें, भारत की चट्टानें, चट्टानें और और इनमें 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 मिलने वाले मिलने वाले मिलने वाले धात्विक 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 हाँ, धात्विक और अधात्विक खनिज और अधात्विक और अधात्विक धात्विक खनिज, ये चैप्टर होगा हमारा। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। भारत की चट्टानें व उन पे मिलने वाले धात्विक व अधात्विक खनिज। जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछा आपसे बिना पढ़ाए। आइए प्रयास करें आप कि क्या आप कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो बढ़िया है, नहीं कर पाते तो फिर पढ़ के कर पाएंगे। मैंने कहा, हाँ मैंने कहा बच्चे, कोयला कोयला इनमें से किस इनमें से किन नदी घाटियों में, ऐसे लिखता हूं, इनमें से किन नदी घाटियों नदी घाटियों से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। बच्चा, ये क्वेश्चन है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे बच्चे, हाँ मैंने कहा नंबर 1 पे दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, हाँ दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 कहेगा गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, नदी घाटी। ऑप्शन 3 कहेगा, यानी थर्ड नंबर पे जो आएगा उसका नाम होगा बच्चे, उसका नाम होगा, हाँ इसका नाम होगा गंगा नदी घाटी, गंगा नदी घाटी। और जो फोर्थ पे ऑप्शन होगा बच्चे, उसका नाम होगा, उसका नाम होगा हिंडन नदी घाटी, हिंडन नदी घाटी। और इसके आधार पे मैं इधर ऑप्शन देता हूँ, इधर ऑप्शन देता हूँ। हाँ मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा ए नंबर कहता है एक एक और 3 सही है, सही है।
1 और 3 सही है। फिर बी नंबर पे ऑप्शन दिया मैंने कि ऑप्शन 1 और 4 सही है, 4 सही है। ऑप्शन 3 पे दिया मैंने कि 1 और 1 और ऑप्शन 2 सही है, 2 सही है। और तीसरा ऑप्शन यानी नेक्स्ट ऑप्शन मैंने दिया जो, उसका नाम होगा कि सभी सही है, सभी सही है। या पांचवा ऑप्शन दिया बच्चे मैंने नन ऑफ दीज। प्रयास करो, कर पाएंगे? दामोदर गोदावरी, यानी इधर ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से ये वाला यानी फर्स्ट एंड सेकंड पक्का। ठीक है बच्चे, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि कोयला इनमें से किन नदी घाटियों में से प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आप बता पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है यही आंसर सही होगा, और अगर नहीं बता पा रहे तो आगे बता पाएंगे। ये क्वेश्चन अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते, नहीं नोट करना चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मैं कह रहा हूँ चैप्टर का नाम था भारत की चट्टानें और उस पर मिलने वाले धात्विक व अधात्विक खनिज। आइए पहले बिंदु से शुरू करते हैं। मैंने कहा इसमें थ्योरी है, सारी पूरी थ्योरी है, तो थ्योरी के आधार पर लिखेंगे। मैंने कहा अलग अलग समय काल में, पहला बिंदु है ये, अलग अलग समय काल में, समय काल में भारत में, भारत में, भारत में, भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टानों का, 6 प्रकार की, 6 प्रकार की चट्टानों का, चट्टानों का निर्माण हुआ, निर्माण हुआ, निर्माण हुआ। यानी भारत में अलग अलग समय काल में कुल 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब आप बात करिएगा कि यहां पर लिखेंगे जो दूसरा बिंदु होगा। देखो, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी एक धधकता गोला थी, यानी गर्म थी। तो पृथ्वी जब गर्म थी और वो जब ठंडी हुई तो सबसे पहले किस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ? यहां लिखते हैं पृथ्वी, पृथ्वी शुरुआत में, शुरुआत में आग का गोला थी, आग का गोला थी, आग का गोला थी। और जब जब पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी हुई, यानी जब पृथ्वी ठंडी हुई तो कई प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। उन चट्टानों की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो चट्टान निर्मित हुई उस चट्टान का नाम है बच्चे आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो कुल 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। यही पॉइंट नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। कुल 6 प्रकार की चट्टानों का, चट्टानों का निर्माण हुआ, निर्माण हुआ, निर्माण हुआ। और 6 प्रकार की चट्टानों में नाम लिखूंगा मैं उन सारी की सारी चट्टानों का। मैं इधर नाम लिख देता हूं बच्चे। मैंने कहा सबसे पहले नंबर 1 पे लिखेंगे, नंबर 1 पे आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान। और नंबर 2 पे होगा बच्चे, नंबर 2 पे धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। और इसके बाद जो चट्टान होगी उसका नाम होगा धारवाड़। फिर थर्ड नंबर पे जो नाम होगा कुड़प्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। या चट्टानें कर सकते हैं, जैसा भी ठीक रहेगा। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और इसके बाद आएगा
4th नंबर पे विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद आएंगे दक्कन ट्रैप ना, इसके बाद आएंगे 5 नंबर पे, 5 नंबर पे आएंगे, उसका नाम होगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, क्रम की चट्टानें, चट्टानें, चट्टानें। और 6 नंबर पे होगा, इसका नाम होगा दक्कन, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। यानी अभी तक मैंने जो चट्टानें बताई उन चट्टानों में 6 चट्टानें शामिल हैं। एक आर्कियन क्रम की चट्टान, एक धारवाड़ क्रम की चट्टान, एक कुड़प्पा क्रम की चट्टान, और इसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान, और इसके बाद क्या बोलते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान, और फिर दक्कन ट्रैप। इस प्रकार जो चट्टानें हैं वो आप देख पाएंगे। आइए इनमें से पहली हेडिंग हम बनाते हैं और उस चट्टान का नाम लिखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टान, और आर्कियन क्रम की चट्टान को देखेंगे। आइए, मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा आर्कियन क्रम की चट्टान, मैंने बताया शुरुआत में पहला बिंदु कि पृथ्वी एक आग का गोला थी, और जब वो ठंडी हुई तो सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हुआ। चट्टानों में जो सबसे पहली चट्टान बनी उस चट्टान का नाम है आर्कियन क्रम की चट्टान। तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे कि बताएं सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ, तो आप बता पाएंगे मेरे ख्याल से आर्कियन क्रम का चट्टान का निर्माण हुआ। और आर्कियन क्रम की चट्टानें, यदि मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हिमालय की पदस्थली में, हिमालय की तलहटी में आर्कियन क्रम की चट्टानों का मिलना पाया जाता है, यानी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यदि आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं बच्चे, तो इसका तात्पर्य ये होगा ना कि हिमालय सबसे पहले बना होगा भारत में, यही तो तात्पर्य होगा। अगर मैं कह दूं कि किसी भी स्थान पर ये चट्टान यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जा रही, इसका तात्पर्य तो यही होगा कि जो यहाँ का स्थान है, यहाँ का जगह है, वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 यानी इनके बाद ही बना होगा। मेरा बात समझने का प्रयास करिएगा। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हो रहा है कि किसी स्थान पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण, यानी भारत में जो गोला था वो ठंडा हुआ। आइए मैं कह रहा हूं, हेडिंग बनाता हूं, आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान में पहला बिंदु लिखेंगे। मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा भारत में सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। यानी भारत में जो सबसे पहले चट्टान बनी उसका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टान। और आर्कियन क्रम की चट्टान जो है वो कहां कहां पाई जाती है, आइए मैं लिखता हूं। तो मैं दूसरा बिंदु लिखूंगा आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, क्रम की चट्टान बच्चे, चट्टान चट्टान या चट्टाने, मैं यहां लिखता हूं। हाँ, मैंने कहा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, यानी सबसे पहले मैंने बताया कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत हिस्सा जो है उड़ीसा में भी मिलेगा, उड़ीसा और उड़ीसा के अलावा महाराष्ट्र में, ठीक है। मैंने बताया आर्कियन क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाई जाती है या विस्तृत है। आदि राज्यों में
राज्यों में विस्तृत है, विस्तृत है। यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों में कुछ ऐसा ही बिंदु पूछा जाता है, इससे ज्यादा कोई भी बिंदु नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी चट्टान भारत की कौन सी है, तो आप बता पाएंगे आर्कियन क्रम की चट्टान है। इसके बाद बेटा, इसके बाद जो चट्टान होगी उस चट्टान को हम डालेंगे हेडिंग धारवाड़ क्रम की चट्टान। और धारवाड़ क्रम की चट्टान की बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टान भारत के किस राज्य की बात करता है, तो आइए मैं हेडिंग बनाता हूं धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान, क्रम की चट्टान। बच्चे, अगर धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करूं तो कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़। कर्नाटक में कई जिले, जैसे मैंने बोला बेलारी, बेलारी इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक, बेलारी, शिमोगा, धारवाड़, ये जिले ऐसे हैं जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए फेमस है। अगर मैं दूसरा बिंदु की बात करूं, पहला इसमें लिखूं, मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा कर्नाटक के धारवाड़ जिले, धारवाड़ जिले, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर, के नाम पर, के नाम पर इन चट्टानों का, इन चट्टानों का, इन चट्टानों का, इन चट्टानों का नामकरण किया गया है, नामकरण किया गया है। अगर नामकरण किया गया है तो पूछा जाएगा आपसे कि किस जिले के नाम पर और किस राज्य के जिले के नाम पर। तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इन चट्टानों का नामकरण किया गया है, नामकरण किया गया है, नामकरण किया गया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा कि कर्नाटक का वह कौन सा जिला है जो, या वह कौन सा खान है, माइन है जो सोने के लिए फेमस है, सोने के लिए फेमस है। तो देखते हैं, मैंने कहा इसके अलावा, यहां पर दूसरा बिंदु लिखता हूं, मैंने कहा इसके अलावा, इसके अलावा, अलावा यह चट्टानें, यह चट्टानें, चट्टानें, इसके अलावा इन चट्टानों का, ऐसे लिखते हैं, इसके अलावा इन चट्टानों का, हाँ, इसके अलावा इन चट्टानों का, इसके अलावा, इसके अलावा बच्चे, अलावा इन चट्टानों का, इन चट्टानों का जन्म, इन चट्टानों का जन्म, जन्म कर्नाटक के, कर्नाटक के, कर्नाटक के, कर्नाटक के बच्चे बेलारी, 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 शिमोगा, शिमोगा, बेलारी, शिमोगा, शिमोगा व, शिमोगा व धारवाड़, धारवाड़ जिले में, धारवाड़ जिले में, धारवाड़ जिलों में, जिलों में हुआ, 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 जिलों में हुआ माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है। यानी अगर आपसे पूछे कि इन चट्टानों का निर्माण या इन चट्टानों का जन्म कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे, आप बताएंगे ये चट्टानों का जन्म कहाँ हुआ, तो धारवाड़, बेलारी, शिमोगा जिलों में हुआ। अगर बात करें अरावली, बालाघाट, रीवा, यहां लिखता हूं, यह चट्टानें, यह चट्टानें, यह चट्टानें अरावली, 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 अरावली पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला तथा, तथा कॉमा लगा देता हूं, रीवा, रीवा, कॉमा बालाघाट, बालाघाट श्रेणी। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं बालाघाट श्रेणी कहाँ है, तो अगर आप नहीं बता पाते, इसका तात्पर्य ये है कि आप सही से नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने आपको पश्चिमी घाट पर्वतमाला या दक्षिण भारत का पठार पढ़ाया था, उस समय महाराष्ट्र का पठार पढ़ाया था, और महाराष्ट्र पठार के दौरान मैंने आपको बताया था कि हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, बालाघाट श्रेणी, और इसके अलावा
मैंने आपको एक पहाड़ी और बताई थी, जैसे गविलगढ़, गविलगढ़, ये सारी पहाड़ियां महाराष्ट्र की हैं। इन चट्टानों, यह चट्टानें अरावली पर्वत श्रृंखला, रीवा, बालाघाट श्रेणी और छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं। हाँ, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार में, पठार में, पठार में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, पाई जाती है। मैंने कहा कुछ इस प्रकार आपकी ये चट्टान हुई। और इस चट्टान में आप कुछ पॉइंट और देखेंगे। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टान है तो वो यही है। भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टान है तो वो यही है। कैसे? इस पे बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उनको धातुएं पाई जाती है। जैसे मैंने बोला सोना, लोहा, मैग्नीशियम, जो भी चट्टान लगभग है वो सारी की सारी चट्टान इसी जो भी धातुएं हैं लगभग इसी चट्टानों में पाई जाती हैं। आइए दूसरा बिंदु लिखता हूं, दूसरा बिंदु लिखता हूं मैं। और मैं आपसे कहता हूं कि भारत का वह कौन सा जिला है जहां पर सोने की खान हट्टी है, तो उसका नाम होगा कर्नाटक। आइए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। मैंने कहा बच्चे, भारत की यह है भारत की सबसे यह हाँ, भारत की सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टान है। आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टान है। समृद्ध चट्टान है, चट्टान है। क्योंकि 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 लगभग सभी धातुएं इसी चट्टान में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। जैसे मैंने कहा बच्चे, जैसे मैंने कहा, जैसे यहां लिखता हूं एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा लोहा, सोना, मैग्नीशियम, अभ्रक, आदि आदि आदि। मैंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो विदेशी मुद्रा भंडार बच्चे किस पर निर्भर करता है? तो विदेशी मुद्रा भंडार बच्चे भारत के सोने पर निर्भर करता है, यानी भारत के पास कितना सोना स्टोर है इसके आधार पर निर्भर करता है। अगर ऐसा है तो अगर सोना पाया जा रहा है तो यानी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ठीक है। तो सोना हमारी किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका मतलब हमारी चट्टान का नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टान, और धारवाड़ क्रम की चट्टान में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम होगा केजीएफ मूवी देखी होगी। उस मूवी में माइनिंग करते हुए दिखाया गया है कि कैसे माइनिंग की जाती है, और माइनिंग पे कई बार लोगों की, मजदूरों की जानें भी जाती है, क्योंकि चट्टानों में एक रेशे के नुमा संरचना में फंसा होता है सोना, उसका माइनिंग करना होता है, उसको निकालना होता है। कई बार चट्टानों का धंसना भी मजदूरों के लिए नुकसानदायक होता है और जाने भी जाती। तो मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने कहा कि भारत की ऐसी एक चट्टान है जिसमें सोना पाया जाता है। तो मैं यहां पूछता हूं, भारत की कर्नाटक राज्य में, भारत के कर्नाटक राज्य में कोलार एवं हट्टी की खानों में, कोलार एवं हट्टी की खानों में, कोलार एवं हट्टी की खानों में सोना पाया जाता है। भारत की कोलार एवं हट्टी की खानों में सोना पाया जाता है। और अगर बात करूं तो एक युग है जिसका नाम है धारवाड़ युग। युग में ही
भारत में भारत में पहली बार पहली बार पहली बार पहली बार हाँ पहली बार ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी क्रिया क्रिया संपन्न हुई थी, संपन्न हुई थी। और ये हुई धारवाड़ क्रम की चट्टान। ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होने का मतलब है इससे पहले भारत में कोई भी ज्वालामुखी नहीं था। आपके लिए हमारा ये क्वेश्चन है कि भारत में क्या अभी भी ज्वालामुखी कोई द्वीप है क्या? आप बताएं कितने द्वीप ऐसे हैं जिन पर ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है, या कितने ऐसे द्वीप हैं जिन पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है? यानी डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्टिव वोल्केनो के विषय में आप जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाली जो 4 चट्टानें बचती उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।